अल्लामा इकबाल की 3 बीवियां थी, उनमें से 2 के नाम इन्होंने ठीक बताए हैं, मुख्तार बेगम और सरदार बेगम, जबकि तीसरी का नाम करीम बीबी था जो गुजरात की थी, जिनमें से 2 बच्चे, एक महराज बेगम और दूसरे आफ्ताब इकबाल थे। शादाब गर्ल्स कॉलेज की तरफ से 1000 का कैश इनाम। अच्छा ये बताएं, जिनको उर्दू से दिलचस्पी है वो ये बताएं, आपके लिए सवाल है क्यों मोबाइल की तरफ से आपके लिए मोबाइल का गिफ्ट है, क्यों मोबाइल कौन लेना चाहता है? सबके हाथ खड़े हो गए हैं जी। क्यों मोबाइल की तरफ से सवाल है, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? नहीं सर, नहीं गलत जी, नहीं जी, चौधरी रहमत नहीं जी, इधर से बताना चाहेगा जी जी, नहीं नहीं सर जी, नहीं जी, बताया नहीं। ये बताएं क्यों मोबाइल की तरफ से सवाल, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ था? पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ था? 1948। और तारीख भी बताएं। अच्छा चलिए, उन्हें महीना सही बता दिया है और सन भी सही बताया है। सुन ले, 3 जनवरी 1948 क्यों मोबाइल लेता हुआ? वेरी गुड, आपने ये मुश्किल सवाल था बज़ाहिर, लेकिन खासियत पाकिस्तानी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस माने? नहीं ये बताएं। नहीं, आपको चांस बड़ा अच्छा आपने फारसी जवाब। शादाब गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आपके लिए 1000 रुपए का कैश इनाम है जी। फायजा ब्यूटी क्रीम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है और सवाल भी इस्लामी है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जवाब देंगे। ये बताएं, फतह खैबर के लिए किस सहाबी को कमान दी गई थी? फतह खैबर के लिए किस सहाबी को कमान सौंपी गई थी? जी एक सेकंड बताएंगे आप जी, मेरी तरफ देखो बेटे, बताओ। नहीं बेटा जी, हजरत अली करमल्ला वजहो, जवाब दुरुस्त है जी। जी फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर, एक और गिफ्ट हैम्पर फायजा ब्यूटी क्रीम की तरफ से। ये बताएं कि जंगे बद्र में दोनों फरीकैन का कितना जानी नुकसान हुआ था, कितने मुसलमान शहीद हुए थे और कितने काफिर मारे गए थे, तो बताएगा जी। एक ही कोरान की चार योजना ना कर रही हो को बना ली मारे कार से नहीं ये गलत है जी। जंगे बद्र जी जैसे बताए। चलिए एक का बेशक सही बता दें, आपको एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे दिया जाए जी। 70 कफार थे। इस बच्ची का जवाब तो सभी नहीं। अच्छा ये बताएं, अब ये सवाल है आपके लिए, शादाब गर्ल्स कॉलेज की तरफ से 1000 का कैश इनाम है आपके लिए। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा? खवातीन में से बताइए, खवातीन में से जी। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया खवातीन में से बताइए जी।
नहीं जी। दरियाए रावी जवाब सही। सरदार गर्ल्स कॉलेज की तरफ से 1000 का कैश इनाम। अच्छा, अब एक और आसान सवाल है फायजा ब्यूटी क्रीम वालों की तरफ से कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील कौन सी है? झील जी, झील सैफुल मलूक। जवाब दो। अच्छा, एक बड़ा ही आसान सवाल है, ये बताएं सियालकोट कला पर एक तारीखी मिसरा लिखा हुआ है, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, ये किस शायर का मिसरा है? बताएगा आप इसे? जी, नासिर काज़मी। जवाब दुरुस्त है। फायजा ब्यूटी क्रीम का। अच्छा जी, हमारे सियालकोट की एक इंतहाई मोहतर शख्सियत खालिक नारे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, प्रोफेसर असगर सोदाई ने किस सन में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किस सन में? जी नहीं 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 जी नहीं जी नहीं नहीं जी। और भी बताया जी, जो पीछे नहीं नहीं, थोड़ा सा और, यही माना है लेकिन नहीं नहीं सर 26 को वो पैदा हुए थे। नहीं जी नहीं जी जी नहीं 1942 शताब गर्ल्स कॉलेज की तरफ से कैश इनाम लाएंगे। आप अपनी सीट पे बैठो जी। क्यू मोबाइल की तरफ से आपके लिए खूबसूरत छोटे छोटे गिफ्ट हैं। अल्लामा इकबाल को शेर सुना दिया। मन से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या न हो कलम पे। जी जवाब अच्छा, ये बताएं, ये भी क्यू मोबाइल की तरफ से एक छोटा गिफ्ट है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल तो कायद आजम थे, पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान। आपके लिए फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर और साथ ये क्यू मोबाइल का भी ये छोटा गिफ्ट है उनकी तरफ से। ये बताएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के दिनों में नमाजों के लिए किसको इमाम मुकर्रर किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। फायजा ब्यूटी क्रीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और ये इनाम। 23 मार्च 1940 को सियालकोट के एक तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही थे। तहरीक पाकिस्तान में उनका बहुत किरदार रहा और वो वाहिद शख्स थे सियालकोट में जिन्होंने सरकारी मुलाजिम होते हुए भी 23 मार्च 1940 के जलसे में शिरकत की और कायद आज़म का खिताब सुना। ये सवाल के लिए आपके लिए शताब गर्ल्स कॉलेज की तरफ से 1000 रुपए का कैश इनाम। जी कौन बताएगा? कोई बता सकता है? जी नहीं 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 जी नहीं नहीं, सियालकोट के हैं, सियालकोट। ये भी ज़रूरी है कि हमें अपने जो है ये नस्ल है इसको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने
इस बात को जो है वो महसूस नहीं किया, बल्कि कहा था कि मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ हूँ, बेशक मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। जी, सियालकोट के उस गुमनाम सिपाही का नाम था डॉक्टर एहसान कुरैशी साबरी। मुमताज़ माहिर तालीम थे और उन्होंने 23 मार्च 1940 के जलसे में शिरकत की थी। दुनिया मुसव्वरी का अजीम नाम, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले चावल के दाने पर कलमा तैयबा लिखा, दाल के दाने पर खाना काबा की तस्वीर बनाई, दाल के दाने पर ही गुम्बद खजरा की तस्वीर बनाई, कबूतर उड़ते हुए दिखाए। जब खाना काबा की तस्वीर बनाई तो हाजी तवाफ करते हुए दिखाए। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम ने उन्हें सरकारी तौर पर हज के लिए भी उन्हें अपने साथ लेकर गए और ये उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने सरकारी तौर पे जो है वो हज की सादत हासिल की। फन मुसव्वरी में इनका बहुत बड़ा नाम है, बारीक तरीन खताती के पाकिस्तान में ये मूजद हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने 42 के करीब गोल्ड मेडल लिए हुए हैं और बहुत सी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। बशीर कंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 1 मिनट के लिए। बशीर साहब बहुत शुक्रिया, आप बीमार थे और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, और आप हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, शहर इकबाल की पहचान भी है। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, चूँकि बिल्कुल जमूद का शिकार है यहाँ पे सरगर्मियाँ, और ये क्रेडिट जो है ये क्या वाकई गुजरांवाला आर्ट काउंसिल को जाता है? असल बात ये है कि मैं समझता हूँ आज का सारा क्रेडिट असल उस मुहर्रक को है जिसने ये तरतीब दिया प्रोग्राम, और वो उसमें आप शामिल हैं। बाकी रहा उनकी मदद, वो तो करते ही हैं, और उन्होंने जिस हद तक भी मदद की है बड़ी खूबसूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो इस काबिल है कि वाकई टीवी की है। और इसके लिए मैं आप सबको, सामीन को, ख़वातीन और हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस अच्छे प्रोग्राम में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी बशीर साहब, आप हमारे आज मेहमान हैं क्यू मोबाइल वालों की तरफ से। आपके लिए क्यू मोबाइल का एक सेट है जो कि आपको पेश किया जा रहा है। अगर असद साहब अगर यहाँ पे तशरीफ ले आए तो मुझे खुशी होगी। असद रसूल जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं क्यू मोबाइल के, इस मायराज सरकार की खिदमत में ये पेश किया जाता है। आपने बहुत से मैजिक शो, बहुत से ड्रामा सीरियल देखे होंगे जिसमें चीज़ें गायब हो जाती हैं, इंसान गायब हो जाते हैं, वो सारा कैमरे का कमाल होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैमरा नहीं है, मैंने दिखाना है आपको अपने हाथों का कमाल, मैंने दिखाना है आपको मैजिक। क्या दिखाना है? मैजिक के लफ्ज़ी मैंने है जादू, लेकिन जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये रहा हूँ, मेरा मुंह भी बिल्कुल खाली है, मगर मेरे 3 कहने पर आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग, और देखते हैं क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, क्लैपिंग फनकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप जितनी ज़्यादा क्लैपिंग करेंगे मैं आपको उतने ज़्यादा उतने ही ज़बरदस्त आइटम दिखाऊंगा। तो 1 2 गो, जोर से कर जब।
फिर आग है, आग किसी चीज का लिहाज नहीं करती। आग ज्यादा हो तो जला देती है, पानी ज्यादा हो तो डुबो देती है। इस आग को मैंने करना है बंद। 1 2 गो। तो खाली हाथ की एक्शन है। भाई से लेंगे थोड़ा सा नोज मैजिक और 1 2 गो करेंगे। इस बुक्स को लगाएंगे और मेरे पास है खूबसूरत गुलदस्ता। चलें जी बच्चे, आप बता सकती हैं इस गुलदस्ते का रंग कौन सा है? येलो। मैंने इसको करना है बंद। बंद करने के बाद अपनी पॉकेट से लगाना है इसको हल्का सा मैजिक। कहते हैं दीदा नूर क्या देखे? देखने वाला तो तेरी कुदरत का नजारा दिखे। 2 गो। अभी आपने मेरे साथ मैजिक करना है। एब्रेकाडेब्रा। पढ़े अभी मेरे साथ। एब्रेकाडेब्रा बन जाए ज़ेब्रा। कलर चेंज। अच्छा लगे तो जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए। 3 से 4 फुट का लोहे का रॉड है ना, इसको मैं यहाँ छुपा सकता हूँ और ना इसको मैं यहाँ छुपा सकता हूँ, मगर मेरे 3 कहने पर आपकी जोरदार क्लैपिंग और मैंने देना इसको हल्का सा एक्शन और देखते हैं क्या होता है। 1 2 गो। जोर से क्लैपिंग। इस रस्सी को यहां से छोड़ें तो गिर जाती है, इस रस्सी को यहां से छोड़ें तो गिर जाती है, इस रस्सी को यहां से छोड़ें तो गिर जाती है। मगर मैं इसको करता हूं स्टैंड। यहां से कोशिश करते हैं, प्लीज आप सियालकोट में हो, जल्दी से खड़ी हो। प्यार की जुबान नहीं समझती, थोड़ा गुस्से से, थोड़ा डांट से मैं से कहता हूँ वाह। ये रस्सी यहां से भी खड़ी है, ये रस्सी यहां से भी खड़ी है। अब तालियां जरूरी है क्योंकि ये यहां से भी खड़ी है। तो अभी मैं इसे मुख्तलिफ जबानों में नीचे बैठने के लिए कहता हूं, देखते हैं कौन सी जबान इसकी समझ में आती है। और आपको भी बताता हूं कि हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अभी सबसे पहले अपनी कौमी जबान उर्दू में से कहते हैं नीचे बैठ, ओए नीचे बैठ। ये नहीं मानती, इसे इंग्लिश जुबान में कहते हैं सिट डाउन प्लीज, सिट। ये नहीं मानती से पश्तो जुबान में कहते हैं इस्तकेना, हिलक केना। ये नहीं मानती से सिंध की जुबान में कहते हैं हेठवे, हेठवे। ये नहीं मानती से महाजरी जुबान में कहते हैं अरे तले बैठ जा, अरे तले बैठ। ये नहीं मानती से झंग की जुबान में कहते हैं अरे भोए ते बैठ जा, अरे भोए ते बैठ। ये नहीं मानती से चनेओट की जुबान में कहते हैं दर हेठ ठाओ, हेठ ठाओ। ये नहीं मानती से सराइकी जुबान में कहते हैं अरे जिक्किती, ओए जिक्कित। ये नहीं मानती से लांगड़ी जुबान, पहाड़ी जुबान में कहते हैं दाल दड़िंग दे, ओए दाल दड़िंग दे।
ये नहीं मानती अभी आपके खूबसूरत प्यारे से शहर सियालकोट की जुबान में कहते हैं वैन टू गो, मरे थले बैजा। अच्छा लगा। एक बोतल है और एक ये खाली पाइप नजर आ रहा है आपको, तो मैंने इसको लगाना है मैजिक। मेरे पास पेप्सी की बोतल है, मैंने इसको मैजिक करके कोका कोला की बोतल बना देना है। अब अभी आपको इंतहाई जबरदस्त हैरत अंगेज अपने शो का मेन आइटम जो है वो भी दिखाया जाए। तो अभी मेरे पास है कैंडल। क्या है? कैंडल। एक दफा लाइट बंद थी, मैं मोमबत्ती जला के बैठा हुआ था, मेरे घर में आ गए मेहमान, जिस तरह आप लोग आए, मुझे कहते हैं इमरान भाई। मैं कहा जी भाई। कहने लगे भाई हम मेरे को मैजिक दिखाओ। मैं कहा जी देख लें कौन सा मैजिक, इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। कहने लगे यार इस मोमबत्ती का मैजिक दिखाओ। मैं कहा भाई इसका इतना मैजिक था, ये चल रही थी, मैंने इसे फूंक मार के बंद कर दिया और इसका कोई मैजिक नहीं है। कहने लगे हम देखेंगे तो इसी मोमबत्ती का आइटम देखेंगे, वरना हम समझेंगे आप फनकार नहीं हो, जादूगर नहीं हो। मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्यों ना इसे एक मैजिक एक ट्रिक दिखाया जाए। तो मेरे पास एक खाली पाइप है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस खाली पाइप को इस मोमबत्ती के ऊपर चढ़ाया और अपनी पॉकेट से इसको हल्का सा मैजिक लगाया। मैजिक लगाने के बाद वन टू को करते रहे। मैंने 1 2 3 कहना है, अपने जोर से क्लैपिंग करनी है और देखते हैं क्या होता है। 1 2 गो। जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए। तो भाई मेरे पास खूबसूरत गुलदस्ता आ गई, मुझे कहती है बेटा क्या कर रहे हो। मैं क्या अम्मी मेहमानों को मैजिक दिखा रहा हूँ। अम्मी कहती है पागल, इनको चाय पिलानी है, जल्दी से दूध लेके हो। मैं जनाब जल्दी जल्दी दुकान वाले के पास गया। मैं कहा भाई मुझे आधा किलो दूध दे दें। दुकान वाला कहने लगा बर्तन। मैं कहा सर बर्तन तो नहीं है, आप ऐसा करें मुझे अपने किसी बर्तन में दूध डाल दें। दुकान वाला कहता है भाई मैंने दूध बेचने की दुकान डाली है, बर्तन बेचने की, चलो घर से बर्तन लेके आओ। मैं कहा सर जाऊंगा आऊंगा बड़ी देर हो जाएगी, मेहरबानी करें ज्यादा पैसे ले लें। कहने लगा मेरे पास कोई बर्तन नहीं, चल भाग यहाँ से। तो मैंने कहा भाई मैं आपका महल्लेदार हूँ। कहना बड़े वेखे तेरे वर्गे महल्लेदार चल पाजे। मैं कहा सर मेरा टीवी पे प्रोग्राम आता है। कहना जा फिर टीवी वाले को पंडा लेके। मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्यों ना इससे भी एक मैजिक एक ट्रिक दिखाया जाए। उसकी टेबल से मैं पेपर उठाया, सबको चेक करवाया। चेक करवाने के बाद मैंने कहा सर आप ऐसा करें इस अखबार में दूध डाल दें। कि वो पागल तो नहीं, वो अखबार में दूध कौन लेता है। मैं कहा सर आपको पैसों से मतलब और मुझे दूध से। तो मैंने उस अखबार का बनाया कुप्पा। क्या बनाया? जोर से मेरा बेटा क्या बनाया? फूफा कौन कह रहे? कुप्पा बनाने के बाद मैंने दुकान वाले को कहा आप इसमें दूध डाल दें। कहना भाई आपका दिमाग ठीक है। मैं कहा सर ठीक है, आप पैसे लें मुझे दूध डाल देंगे। ठीक है। तो दूध का भरा हुआ जग सबके सामने उसने ऐसे पकड़ा और इस तरीके से दूध मेरे अखबार में डाल दिया। आधा किलो दूध लेके जब मैं चलने लगा, दुकान वाला कहता बेटा पैसे। मैं कहा सर कौन से पैसे? कहने लगा दूध की। मैं क्या दूध? कहता तेरे अखबार से। मैं कहा अखबार में तो दूध तो नहीं है। कहता बेटा सीधी तरह पैसे दे, नहीं तो मेरे दूध वापस कर। तो बच्चों से मैं पूछता हूँ दुकान वाला मुझे क्या कहता है? मुझे पैसे दो वरना दूध वापस करो। क्या कहते हैं? मैं क्या अल्लाह फड़ा, दूध भी गायब, अखबार भी गायब। जब मैं दोबारा चलने लगा, दुकान वाला कहता पुत्र इंज नहीं, उन्होंने पैसे दे। मैं कहा सर तुम नहीं करो, मैंने दूध दो। कहता भाई तेरा की इतबार है, तू फिर दूध गायब कर दे। मैं कहा जी हूँ नहीं करता। कहता मैं बाजार से 2 3 बंदे इकट्ठे कर लूंगा फिर दूध देंगा। मैं कहा ठीक है मुझे मंजूर है। तो उसकी टेबल से मैंने एक और अखबार उठाया, वो भी सबको चेक करवाया। चेक करवाने के बाद मैंने कहा सर आप ऐसा करें इस अखबार में दूध डाल दे। क्या लगा बेटा मैं बाजार से 2 3 बंदे इकट्ठे कर लूँ फिर आपको दूध डाल के दूंगा। मैं कहा जी मुझे मंजूर है। उस अखबार का भी मैंने बनाया रोल, मतलब कि कुप्पा। कुप्पा बनाने के बाद मैंने दुकान वाले को कहा सर आप इस अखबार में दूध डाल दें। तो दुकान वाले ने 2 3 बंदे इकट्ठे किए हुए बाजार में बैठे हुए थे। तो उसके सामने जो बाकी का बचा हुआ दूध था इस तरीके से उठाया, सबको चेक करवाया। चेक करवाने के बाद इस तरीके से उसने मेरे दूध मेरे अखबार में डाला। आपको अखबार में दूध जाते हुए नजर आ रहे नजर? दूध लेके मैं चलने लगा तो दुकान वाला मुझे कहता बेटा पैसे। मैं कहा सर कौन से पैसे? कहने लगा दूध के। मैं कहा दूध कहना तेरे अखबार में। मैं कहा भाई मैं तो अखबार पढ़ते जा रहा। इमरान इब्राहिम गुजरांवाला आर्टकोर्स के तहत सियालकोट में मैजिक शो पेश करेगा। खींचना भाई इसको जरा। तोड़ दे। अच्छा भाई माइक आगे खींचिएगा। बात यह है कि इस रस्सी को मैंने अपने गले में लगाना है और गिरे नॉट लगानी है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते जाना है, खींचते जाना है, झटका नहीं देना क्योंकि मेरी गर्दन बड़ी कमजोर है। लिखवा लो पहले भाई, वो आपको खून माफ है। ये माइक की जरूरत नहीं, कोई पर्दा नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। जो कैमरा लोग कहते हैं ये कैमरे की सफाई होनी है, ये मेरे हाथों का ही कमाल है। तो कोई पर्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं। आपकी आंखों के सामने नोट्स लगी हैं।
ज़रा सी गफलत, ज़रा सी कुताही मुझे हमेशा के लिए मजबूर कर सकती है। तो तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ इस आइटम को देखना है। मेरे दोस्त जनाब कैसर खान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और भाई झटका नहीं देना, बात ये होती है आप लोग, आप फनकार सर उतार के भी सड़क पे रख देना तो लोग क्लैपिंग करेंगे, पता नहीं सच्ची मुच्ची बेचारे थे भावे 6 बच्चे पीछे भूखे मार दे हों। तो बात यही है, झटका नहीं देना भाई, आस्ता आस्ता खींचते जाना है आपने, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट करते जाना है। ये रस्सी अगर मेरे मैजिक में मेरे उस्तादों की तरफ से दिया हुआ इल्म हुआ तो ये मेरे गर्दन से आर पार होगी, वरना मैं ही आर पार होऊंगा। कहते हैं तेरी शान चले जलाल है, मेरी मांग रिज़्क़ हलाल है, मेरी आजिज़ी को कर कबूल, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो भाई ज़रा सी गफलत, ज़रा सी कुताही मुझे हमेशा के लिए मजबूर कर सकती है। इख्तियात ये है कि झटका नहीं देना, जितना आप में जान है, ताकत है, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाना है। भाई माइक पीछे आप नहीं, ये आप मैंने पहले आपको बताया था ये रियल आइटम है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कमाल है। आपने कमाल से मजा लेना है, ठीक है। अगर आपको इस आइटम में मेहनत नजर आए, दम नजर आए, तो ये हाल तालियों की गूंज से गूंजना चाहिए, वरना मैं दोबारा सियालकोट में शो नहीं करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मरतबा फिर ज़हमत दूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर जनाब कैसर खान साहब को कि वो स्टेज पे आए और कुछ तहफ़ जो हैं वो इनको पेश करें। और क्यू मोबाइल वालों की तरफ से भी एक गिफ्ट है, फायजा ब्यूटी क्रीम की तरफ से भी इनके लिए ये गिफ्ट है, ये इन्हें पेश किए जाएं। जी कैसे साहब। अच्छा, मेहंदी लगाने का एक मुकाबला, अगर कुछ खवातीन जिनको मेहंदी लगाने में महारत है वो स्टेज पे आ जाए, और के लिए क्यू मोबाइल का गिफ्ट है। तो कौंसिल के खूबसूरत सिंगर अगर वो स्टेज पे आए, खुरम शहजाद एक सॉन्ग जो है वो आप करें, ताकि उतनी देर में मेहंदी जो है इसका ये कंपटीशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक और जिन लोगों के पास क्यू मोबाइल है ना आपके पास, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ की चेन है, कुछ और भी गिफ्ट हैं। वो अगर स्टेज पे आ जाए, जिनके पास क्यू मोबाइल है वो स्टेज पर आ जाए।
अब आप में से जो एक खातून हमें चाहिए जो कि सही जजमेंट करे, वो ज़रा स्टेज पे आ जाए। मिस्टर नबीला मेरा ख्याल है आप आ जाए, आपको अंदाज़ा है। जी जी आप आ जाए, क्लैपिंग कर दीजिए आप इनके लिए। और इनको क्यू मोबाइल का इनाम देने के लिए तशरीफ लाएंगे गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर जनाब डॉक्टर हलीम खान साहब और